हाँ भाई, कल आप लोगों ने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है भाई, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भाई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग क्या है भाई कि उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं भाई। क्या क्या बोल सकते हैं भाई? उपचयन अभिक्रिया, या हम इसको बोल सकते हैं भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हिंदी के अंदर भाई। ठीक है, वैसे लगभग ये दी हुई मिलती है कि भी उपचयन अभिक्रिया होती है भाई, लेकिन जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लस हो जाए उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी भाई, है ना। और दूसरी चीज जो भी हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए, दिस मींस दैट वो क्या होगी भाई? ऑक्सीडेशन ही होगी भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई कि किसी भी एग्जाम्पल को ले लें भाई हम लोग। ठीक है, आपने कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े इस चैप्टर में भाई, जैसे Mg+O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा भाई? MgO। इसके अंदर क्या हो रहा है भाई कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या है कि हाइड्रोजन रिमूव होती हुई नहीं दिखाई दे रही है भाई, नहीं दे रही है ना। तो हम एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड होती हुई नजर आएगी हम लोगों को, और हाइड्रोजन क्या होती हुई नजर आएगी? रिमूव होती हुई नजर आएगी भाई, आएगी ना। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने लिया था CuO प्लस क्या लिया था भाई? H2। आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास Cu प्लस क्या हो जाएगा भाई? H2O हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई कि हमारे पास है ZNO और प्लस में कार्बन, और आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगा Zn प्लस क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई, ये यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है भाई। क्या है? ऑक्सीजन है या नहीं है? और इसके पास भी क्या है भाई? ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या कर सकते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता सकते हैं भाई। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दूसरों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है भाई? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों के दोनों कौन से एजेंट है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई। ठीक है, इनका काम होता है, क्या काम होता है? ऑक्सीजन को खुद के पास से रिड्यूस कर देना। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो इट सेल्फ को, मतलब अपने आप को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिड्यूस। समझ में आ गई बात? क्योंकि ऑक्सीजन इनके पास से दूसरे के पास चली जाएगी। समझ में आ गई बात? और दूसरे को ये क्या कर देंगे? अदर्स को क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज। तो उसको हम कौन से एजेंट बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है सभी को? अच्छे से। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है, ये जो भी है भाई हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों के दोनों जो है वो कौन से एजेंट है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है भाई, ये हमेशा ही अपने आप को क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं? इट सेल्फ को क्या करेंगे? इट सेल्फ क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएंगे बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे भाई। समझ में आ गई बात? और अदर्स को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। अदर्स को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो कौन से एजेंट होंगे वो? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई बात सभी को? अच्छे से क्लियर है? तो अभी हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी रिएक्शन के लिए? कौन सी रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी? ऑक्सीडेशन के लिए होगी भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? CuO प्लस H2 आफ्टर द रिएक्शन Cu प्लस H2। तो यहां पे ये ऑक्सीजन को इसके पास भेज रहा है भाई। सॉरी, यहां पे जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है,
ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है भाई, लूज कर रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही है भाई, ऐड हो रही है भाई, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इसमें आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी भाई, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर, यहां पे क्या हो रहा है भाई, एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2 क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है भाई, रिमूवल ऑफ O2, तो रिमूवल ऑफ O2 क्या होगा भाई, रिडक्शन रिएक्शन होगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, कि हमारे पास इस वाली रिएक्शन में, चाहे ये वाली और चाहे ये वाली है भाई, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन के अंदर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, और रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे भाई। इज दैट क्लियर है। इसकी एक अनदर डेफिनेशन भी ले सकते हैं अभी हम लोग, क्या डेफिनेशन ले सकते हैं, अभी जो ऑक्सीजन है भाई हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है भाई, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्यों है भाई, क्या पता है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो भी है भाई, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है भाई, 2 6। तो यहां पे ये जो 6 है ये गेन करेगा लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गेन कराएगा तो कैसे आयन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस बनाएगा। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएगा। समझ में आ गई बात सभी को। और जो हाइड्रोजन है भाई यहाँ पे, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है भाई, इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो क्या कर देगा, ये लूज कर देगा और कैसे आयन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनाएगा भाई, बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो ये नेचर के अंदर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भाई। समझ में आ गई बात। तो एक अनदर डेफिनेशन हम तैयार कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन तैयार करेंगे, कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा भाई। तो हम बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन आप लोगों ने अपने पेपर के लिए ये डेफिनेशन नहीं चूज करनी है, ये डेफिनेशन नहीं चूज करनी है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन इज नोन एज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गई। आप लोग सिंपल एग्जांपल लेकर के इसको डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने लिया है भाई Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, MgO, Cu प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, CuO। मान लीजिए Na प्लस O2 क्या हो जाएगा, Na2O, ठीक है। Ca प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। Al प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन Al2O3 हो जाएगा। यही एग्जांपल लेने अगर बाई चांस पूछ लेता है तो एग्जामिनर। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से। अभी हमारे पास इसी की दूसरी रिएक्शन आती है, इसी की बहन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी ना, और डीकंपोजिशन रिएक्शन की थी ना। तो उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो डीकंपोजिशन की रिवर्स रिएक्शन होती है, ऑपोजिट रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट जो भी है वो रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट बना देंगे, सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे ना। लेकिन डीकंपोजिशन में क्या है कि सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज होकर के ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है ना। तो हमने इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन में पढ़ा, क्या चीज पढ़ी ऑक्सीडेशन के अंदर, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन जो भी पढ़ने जा रहे हो, इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं भाई। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा, इसके अंदर एडिशन तो क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन O2। इज दैट क्लियर? तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन हो किसकी चीज की भाई? हाइड्रोजन की, और रिमूवल क्या चीज हो जाए? ऑक्सीजन हो जाए भाई, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे भाई। तो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, आप में से कौन बताएगा? बताओ शाबाश। हाँ नैतिक, आगे आगे बता बेटा, क्या डेफिनेशन आएगी? शाबाश, बैठ। क्या होगा भाई कि द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है भाई? इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन वाले एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे भाई। जैसे दो एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी लिए, CuO प्लस हमारे पास H2, आफ्टर द रिएक्शन Cu प्लस क्या बनेगा भाई? H2O बन जाएगा। और दूसरा है भाई ZnO प्लस क्या हो जाएगा भाई? कार्बन हो जाएगा भाई। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा भाई? Zn प्लस CO बन जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, इसमें CuO के पास से क्या हो रही है भाई? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसी वजह से क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन रिएक्शन। और H2 के अंदर क्या हो रही है भाई? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी भाई। हो जाएगी ना? क्लियर है सभी को? फिर हमारे पास इसके अंदर क्या चीज रिमूव हो रही है? ऑक्सीजन, इसी वजह से ये कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। और इसके अंदर क्या चीज ऐड हो रही है? ऑक्सीजन, तो ये कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। यही चीज हम लोगों ने पढ़ी है भाई, पढ़ी है ना? तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम। हाइड्रोजन क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आता है भाई? एक ऐसी रिएक्शन आती है भाई, ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जुड़वा बहन बोल सकते हैं इसको। कैसे? जैसे हमने इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं भाई। ये नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा। ठीक है, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं भाई रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां रिडक्शन का रेड यूज किया गया है इसके नाम के लिए, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स यूज किया गया है। तो इन दोनों, ये दोनों अभिक्रिया होंगी इसके दौरान। ठीक है, रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी भाई। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास ये दो एग्जांपल हमने रिडक्शन रिएक्शन के अंदर किए भाई, किए ना? तो ये दोनों सेम एज एग्जांपल, ये एग्जांपल भी और ये एग्जांपल भी, दोनों के दोनों एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन में यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है भाई, हो रही है ना रिडक्शन, और यहां पे क्या चीज हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वही तो होती है कि भाई द रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एज वेल एज ए ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। या आप लोग ऑक्सीडेशन को पहले ले सकते हो, रिडक्शन को बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज ए रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज नोन एज ए रिडॉक्स रिएक्शन। और ये दोनों एग्जांपल यूज कर देंगे उस चीज के लिए। समझ में आ गई बात? सेम एज एग्जांपल रहेंगे। तो जो रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल हैं वो रिडॉक्स में भी काम आ जाएंगे, या जो रिडॉक्स के हैं वो रिडक्शन के अंदर भी काम आ जाएंगे। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? फिर हमारे पास इसी के अंदर आता है भाई, हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस निकाल सकते हैं यहां से।
निकाल सकते हैं ना। और रिड्यूस्ड सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं ना। जैसे हमारे पास आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ मिले भाई, ठीक है, कि भाई फाइंड आउट द reduced substance and oxidized substance in a given reaction। ठीक है भाई, जो भी रिएक्शन मान लीजिए दे रखी है, ठीक है, उनमें हम लोगों ने क्या निकालना है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस निकालना है और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस निकालना है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास क्या होगा भाई, कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, ये है CuO प्लस में हमारे पास क्या है भाई H2। आफ्टर द रिएक्शन है भाई हमारे पास Cu प्लस H2O आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 रिएक्शन है भाई। तो हमारे पास जो है ये कौन सा एजेंट बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था ना। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस्ड कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा ना। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाए, सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि CuO गेट्स रिड्यूस्ड टू Cu। समझ में आ गई बात। अभी ये कौन सा एजेंट बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज्ड कर लेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू H2। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से हम कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ZnO प्लस C आफ्टर द रिएक्शन Zn प्लस CO। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ZnO गेट्स रिड्यूस टू Zn लिख सकते हैं ना, और कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज टू CO। समझ में आ गई बात सभी को। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है। ठीक है, यहां पे है भाई MnO2 प्लस में भी हमारे पास है HCl। आफ्टर द रिएक्शन ये बना रहा है भाई MnCl2 प्लस में बना रहा है भाई H2O और प्लस में बना रहा है भाई Cl2। कौन सॉर्ट आउट करेगा इसको, कौन बताएगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, एनीवन कौन बताएगा, शाबाश नैतिक, हर्ष, Mn। अभी देखो बैठ, अभी इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है भाई। तो ऑक्सीजन जिसके पास होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, खुद को क्या कर देगा, रिड्यूस्ड कर देगा ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, MnO2 गेट्स रिड्यूस्ड हो जाएगा। के बनाएगा यो MnCl2, क्या बनाएगा, MnCl2। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास ये HCl। तो HCl क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो, क्योंकि इसके पास से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन है रिमूव। ठीक है, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। ठीक है भाई, तो ये बाद में चाहे ऑक्सीडाइज्ड होता रहे, लेकिन यहां से जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गई भाई। समझ में आ गई बात सभी को। इसका ये एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एक है भाई Na+O2। आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास है भाई Na2O भाई, है भाई। ठीक है, तो इसमें कौन बताएगा, अभी हमारे पास ये क्या है, सोडियम है भाई। इसके पास क्या कोई ऑक्सीजन है, नहीं है भाई। तो कौन सा एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है ये, रिड्यूसिंग। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एक थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग
कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं या मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं भाई। जो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद को क्या कर लेता है, ये ऑक्सीडाइज करता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, Na या सोडियम भी लिख सकते हैं हम, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। समझ में आ गई बात। अभी O2 का है भाई, O2 गैस क्या हो जाएगी, अपने स्थान से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड टू Na2O। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से। चलो भाई, अभी हमारे पास इस टॉपिक में कोई दिक्कत रही हो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कोरोजन। क्या आता है भाई, कोरोजन भाई। कोरोजन को बेटा हम लोग संक्षारण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, संक्षारण बोलते हैं ना। तो हमारे पास संक्षारण एक्चुअलिटी में होता क्या है, जो भी मेटल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पहले आप लोग समझते होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसी को कोरोजन बोलते हैं, समझते थे। लेकिन जो कोरोजन होता है वो मेटल आर्टिकल्स को होता है। मेटल आर्टिकल्स कोई भी हो सकता है, जैसे सिल्वर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, ठीक है। पहले पिछली क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 8वीं क्लास में मेटल नॉन मेटल चैप्टर था आपके, उसमें ठीक है करवाया गया था आप लोगों को। तो वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए हमारे पास आयरन है भाई, तो आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ में रिएक्ट करेगा। O2 है भाई, एयर है भाई, और एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंटेशन होगी या नहीं होगी भाई, होगी ना, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं भाई। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ए ह्यूमिडिटी। इसको कौन से मीटर से मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर। कौन से मीटर से, हाइग्रोमीटर से। क्लियर है सभी को। तो हमारे पास ये रिएक्ट करेगा भाई, तो इस आयरन को क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा अभी। Fe2O3 इंटू H2O, ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट। ये आयरन को लग रहा है तो रस्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास मान लीजिए Ag है भाई। Ag कौन सा एलिमेंट है, सिल्वर। कौन सा है भाई, सिल्वर। और लैटिन भाषा में इसका नाम आर्गेंटम है भाई, वहां से इसका सिंबल लिया गया है Ag। समझ में आ गई बात। तो अगर सिल्वर क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करे। सल्फर कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारी एयर के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 हो जाएगी ना, 2 8 6। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ये क्या है भाई, मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल हो जाएगी, क्योंकि गेन करना पड़ेगा, और गेन हमेशा ही क्या करती हैं, नॉन मेटल्स करती हैं। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास ये सिल्वर इसके साथ में रिएक्ट करेगी, ठीक है, और रिएक्ट करके बना देगी भी AgS। इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में भी होती है ये चीज। कैसे होती है, आपकी मम्मी चांदी की पाजेब पहनती है, जब भी सुनार के से लेके आएगी, ठीक है, तो जो पाजेब मिलेंगी बिल्कुल चकाचक मिलेंगी, अच्छा शाइनी सरफेस मिलेगा। या आप मान लीजिए जैसे जो भी बॉयज है वो कड़ा वगैरह बनवाते हैं नेमिंग का, या कुछ भी ओम नमः शिवाय वगैरह लिखवा करके, तो जब भी वो कड़ा आप लेके आओगे सुनार, और जो भी गोल्ड स्मिथ होता है उसके पास से, तो वो कड़ा बिल्कुल शाइनी सरफेस में मिलेगा, लस्टर मिलेगा उसके पास में, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो धीरे धीरे अगर आप लोग उसको यूज करते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा भाई वो। तो वो क्या करता है, जो भी सल्फर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसा ही पाजेब के साथ में होता है, तो वो धीरे धीरे करके रिएक्ट करेगा, और एट लास्ट क्या होगा, जैसे आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब उसको देखोगे तो उसका कैसा सरफेस मिलेगा, ब्लैक एंड सरफेस मिलेगा भाई। कैसा सरफेस मिलेगा, ब्लैक एंड सरफेस। वो काले कलर की हो जाएगी भी चांदी। किसके कारण होती है, सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण होती है भाई।
समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर है? फिर हमारे पास है भाई कॉपर वेजल्स होते हैं आपके घरों में, भगवान के सामने जो लुटिया रखते हो या लोटा रखते हो आप लोग, वो कॉपर की होती है, रखते हो पानी, जो सूर्य वगैरह को लोटा देते हो बाद में, ठीक है। आप लोग घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या कि कॉपर की जो लुटिया होती है उसके अंदर पानी डाल करके रख देंगे, आप लोग रख सकते हो घर पे, एक्सपेरिमेंट कर लेना अपने आप, ठीक है। शाम को रख देना आप लोग, ठीक है। तो पानी कॉपर के वेजल के अंदर रखा हुआ है, तो पानी तो हो गया भी उसके अंदर, और हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस होती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि 0.03% होती है भाई, होती है ना, वो पानी के साथ और कॉपर के साथ में रिएक्ट करेगी भाई, ठीक है। तो कॉपर के साथ में एक तो H2O रिएक्ट करेगा भाई, करेगा ना, और दूसरी चीज क्या रिएक्ट करेगी? CO2। इस दोनों चीजों को हम बोल सकते हैं मॉइस्ट CO2, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 के अंदर क्या चीज मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगी? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों चीजें जब कॉपर के साथ रिएक्ट करती हैं बेटा, उस दौरान क्या चीज बनाएंगी भाई? ये बनाएंगी भाई Cu होल ट्वाइस OH और प्लस में CO3 बनाएंगी भाई। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। तो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना देंगी भाई, ठीक है। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कि बेस के अंदर आता है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन जिसके अंदर होंगे वो बेस हो जाएगा, बेसिक नेचर में हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो ये दोनों मिलकर के एक ग्रीनिश लेयर बना देंगे बेटा। कैसी लेयर बना देंगे? ग्रीनिश कलर की लेयर बना देंगे भाई, ठीक है। तो कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर, सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक एंड लेयर, और आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्राउनिश कलर लेयर। कैसी लेयर है? ब्राउनिश कलर लेयर। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? कोरोजन होता है। क्या होता है? कोरोजन, जो कि मेटल आर्टिकल्स को खराब कर देंगे, वीक कर देंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखी होगी कि द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दिस इज नोन एज ए कोरोजन। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है भाई। जो भी हमारे पास मेटेलिक बॉडी हो, कोई भी मेटेलिक बॉडी हो सकती है, वो आयरन की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ठीक है, वो सिल्वर की हो सकती है, और भी किसी मेटल की, एल्यूमिनियम की हो सकती है ना। तो उनको खराब कर देता है भाई। जैसे कार बॉडीज देखी होंगी आप लोगों ने। कार अगर मान लीजिए बाई चांस क्या है कि खारे पानी से कार को लगातार धुलवा दे, बाइक को धुलवा दे, तो आप लोग देखते हैं नीचे जो बाइक के स्टैंड होते हैं वो गल जाते हैं, जंग लग लग के गल जाते हैं। तो जितने भी मेटल आर्टिकल्स होते हैं उनको कोरोजन क्या है? बहुत ज्यादा खराब करता है। और हर एक ईयर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इन्हीं की मरम्मत कराने के लिए। ये इसकी क्या है? आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस है। लेकिन जो एक्चुअल इसकी प्रिवेंशंस होंगी वो इस चैप्टर में नहीं है, वो थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मेटल और जो नॉन मेटल चैप्टर है भाई। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर है? ये तीनों एग्जाम्पल भी क्लियर होंगे भी आप लोगों को। चलो अभी हमारे पास एक टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछता है भाई, 100% पूछता है एनुअल एग्जाम में। एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा, दिस मींस दैट मैं तो पूछूंगा फिर। क्लियर है ना? ठीक है, तो ध्यान से समझे, वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है भाई। रेंसिडिटी भाई, रेंसिडिटी को बेटा हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं भाई, ठीक है। विकृत से आप समझ रहे होगे कि खराब, है ना। गंधिता से मतलब जो उस टाइम भोजन के अंदर से गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, क्या चीज आ रही है, वो चीज, है ना भाई। तो जो भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं भाई। क्या होते हैं? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं भाई, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन के कारण, किसके कारण है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण, ठीक है, उनकी जो टेस्ट है, स्मेल है और जो कलर है, वो क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वो फूड क्या हो जाएगा? रेंसिड हो जाएगा भाई, रेंसिड फूड हो जाएगा। और रेंसिड फूड जो है वो वुमेन की कंजप्शन के लिए, मतलब खाने के लिए, ठीक है, वुमेन की कंजप्शन के लिए भाई क्या होगा भाई? हार्मफुल होगा भाई। क्या होगा भाई? हार्मफुल होगा। ठीक है, अगर हम लगातार ये भोजन खाएं तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग अगर लगातार रहेगी तो एट लास्ट हमारी डेथ भी हो सकती है बेटा। समझ में आ गई बात? जैसे आप गर्मियों के अंदर देखते हो कि गर्मियों का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है ना ज्यादा। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, आपकी मम्मी जो भी सब्जी बनाती है, खासकर दाल बनाती है, जल्दी सुबह मान लीजिए आप लोग स्कूल आते हो, आपके लिए खाना बनाया जाता है, तो उस दौरान जो भी सब्जी बनाई जाएगी वो एट लास्ट शाम तक, बहुत लेट तक चलेगी नहीं चलेगी ना। वो सारा का सारा कारण यही है भाई, उसके अंदर भी ऑयल यूज हुआ है, फैट यूज हुए हैं भाई, हुए ना। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स कोई भी हो, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण क्या हो जाएंगे भाई? उनका जो टेस्ट होगा, ठीक है, स्मेल होगी भाई, और एक कलर जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाई। इस दौरान वो फूड क्या हो जाएगा? रेंसिड हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलते हैं भाई। क्लियर है सभी को? फिर इसकी प्रिवेंशन आती है भाई, प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस जो होती हैं भाई, बचाव के उपाय बोल सकते हैं भाई हम लोग, रेमेडी बोल सकते हैं हम लोग, बचाव के उपाय होता है भाई। ठीक है, तो बचाव कैसे कर सकते हैं भाई इनको खराब होने से बचाने के लिए? जैसे आप लोग मार्केट से चिप्स पैकेट देखते हैं भाई, देखते हैं, परचेज भी करके लेकर के आते होंगे आप मार्केट से चिप्स पैकेट। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि आप 10 रुपए का चिप्स पैकेट लेते हैं, ठीक है, फूला हुआ होता है पूरा, है ना, अपने सौरव की डाल पूरा फूला हुआ है ना, लेकिन क्या मिलेगा? खान पीन की चीज, जो उसमें जो फूड आइटम्स मिलेंगे आपको बिल्कुल कम मिलेंगे भाई। क्या होती है उसके अंदर? नाइट्रोजन गैस होती है भाई। ठीक है, और नमकीन के पैकेट आप लोग लेके आओगे, जैसे कोई भी कई प्रकार की नमकीन है भाई, बीकानेर की है, बीकानो की है, और कोई भी है मान लीजिए, ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या मिलेगा? 50 रुपए का मान लीजिए पैकेट ले लिया, तो 50 रुपए की नमकीन तो नहीं मिलेगी आप लोगों को, उसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है भाई। उसका भी एक कारण है। ठीक है, आप लोग खाना खाते हो, कितना खाना खाते हो? जितनी भूख होती है उतना ही तो खाना खाओगे, सीधी सी बात है। अगर बाई चांस आप लोग ज्यादा भर लें इस थैली के अंदर, पेट के अंदर, तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब उल्टी गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी? अगर उस थैली के अंदर, पैकेट के अंदर चिप्स ज्यादा भर दी जाए या नमकीन ज्यादा भर दी जाए, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी? अमाउंट उसका कम हो जाएगा। इस वजह से जो नाइट्रोजन गैस है, वो जो भी उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, बाई चांस वो हम फोड़ दें, तोड़ दें, मान लीजिए वो लीक हो जाता है बाई चांस, दुकान में रखा, तो उसके जरिए से एयर घुसेगी उसके अंदर, एयर घुसेगी तो क्या होगा? नाइट्रोजन का अमाउंट कम है, तो बची हुई जो नमकीन होगी वो क्या होने लग जाएगी? खराब होने लग जाएगी, वापस रेंसिडिटी होने लग जाएगी उसके साथ में। इसी वजह से नाइट्रोजन का ज्यादा अमाउंट रखा जाता है, ताकि वो फूड खराब ना हो। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट इसका हम लिख देंगे, जो भी फ्लश बैग होते हैं चिप्स पैकेट के, फ्लश बैग क्यों बोलते हैं भाई उनको? फ्लश बैग, क्योंकि इनको हम खाने के बाद, मतलब उसके अंदर जो फूड आइटम्स होता है, कदे फ्लश बैग नहीं खा जाओ, ठीक है, तो फ्लश बैग को क्या करते हैं? खाने के बाद हम डस्टबिन में डाल देते हैं, यूज नहीं करते, बाद में हम लोग नहीं करते ना, इसी वजह से उनको फ्लश बैग बोलते हैं भाई। तो फ्लश बैग जो होते हैं, किसके बैग भाई? जो भी चिप्स होती है भाई आपके पास, नमकीन होती है भाई आपके पास, कुरकुरे वगैरह होती हैं भाई आपके पास, वो कौन सी गैस से फिलअप किए जाएंगे भाई? नाइट्रोजन गैस से फिलअप किए जाएंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को? फिर दूसरा पॉइंट है भाई, हम क्या कर सकते हैं? जो भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स है, उनको हम क्या करेंगे? एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर भी क्या कर सकते हैं? उस चीज से बचा सकते हैं। किस चीज से? रेंसिडिटी से बचा सकते हैं।
बचा सकते हैं ना। दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी को। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा, अगर हम ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को किसके अंदर रख दें, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें। किसके अंदर रख दें, रेफ्रिजरेटर, जो नॉर्मल भाषा में फ्रिज होता है भाई, अपने घर पे होता है ना। तो जब तक चीजें ज्यादा ठंडी रहेंगी, कूल रहेगी, खासकर समर सीजन के ड्यूरिंग, ठीक है, उस दौरान क्या होगा बेटा, उनका टेम्परेचर जितना लो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। समझ में आ गई बात। जब कोई भी चीज रिएक्ट कब करती है, जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाए, तब वो रिएक्ट करना शुरू करती है। समझ में आ गई बात। तो टेम्परेचर जब तक उस चीज का, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स का हाई नहीं होगा, तो दिस मींस दैट क्या ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकती है उसके साथ, दाल के साथ या जो भी सब्जी बनी हुई है आपके घर में, नहीं करेगी भाई। तो दिस मींस दैट हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे कि बाय कीपिंग द ऑयल एंड फूड कंटेनिंग आइटम्स इन ए रेफ्रिजरेटर्स, रख सकते हैं भाई। क्लियर है सभी को। और एक सबसे इसका खास पॉइंट भाई प्रिवेंशन का, क्या कि भी बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, किसका प्रयोग कर देंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग कर देंगे भाई हम। ये क्या होते हैं भाई, ये एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं भाई, ठीक है, जो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोक लगाते हैं, ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देते। किसी भी सब्जी वगैरह में डालें, किसी सब्सटेंस के ऊपर डाल दें हम लोग ये, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देंगे। तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे भाई, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दो प्रकार के हुए भाई ये, एक तो होता है भी BHA और दूसरा होता है भी BHT। इनकी फुल फॉर्म होती है भाई ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। पहले की क्या है भाई, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और नीचे वाले की क्या है भाई, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है भाई, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून मिलेगी भाई, ठीक है। ये दो एंटीऑक्सीडेंट है भाई, जो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने देते भाई। समझ में आ गई बात सभी को, क्लियर है। फिर हमारे पास इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है भाई, कि जैसे हमने पहली प्रिवेंशन की भाई, क्या कि जो फ्लश बैग होते हैं भाई चिप्स पैकेट के, वो नाइट्रोजन गैस से भरे जाने चाहिए भाई, है ना। तो क्यों भरे जाने चाहिए भाई, तो इसका एक क्वेश्चन है कि भी वाई द फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स filled with नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है बेटा, क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो एक कूल गैस होती है भाई। कैसी गैस होती है भाई, कूल, कोल्ड होती है भाई। नेचर मतलब उसकी क्या होती है, ठंडी होती है भाई। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो जब तक ये ठंडी गैस वहां उस पैकेट के अंदर रहेगी, क्या ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, नहीं करेगी। ऑक्सीजन रिएक्ट कब करेगी, जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कहने का मतलब है। क्लियर है। तो ये कूल गैस होगी, और कूल के साथ साथ में ये एक जो है वो इनर्ट गैस भी है भाई। क्या है, इनर्ट गैस, या जिसको बोल सकते हैं अभी हम लोग रिएक्टलेस गैस, मतलब किसी के साथ में भी ये रिएक्ट नहीं करेगी। इसी वजह से क्या है भाई, ये ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जो भी होते हैं भाई, उनको स्पॉइलेज से बचा लेगी भाई। किससे बचा लेगी, किससे प्रिवेंट करेगी, स्पॉइलेज से, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि भी बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, ठीक है, दैट कैन नॉट रिएक्ट विद ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, सो इट कैन प्रिवेंट ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज ऑफ द फूड। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? चलो भाई।
ये हमारा चैप्टर था भाई। ठीक है, ऑल ओवर। ठीक है भाई।